क्या बैतुल मक़दिस के नीचे कोई ऐसा राज दफन है जो दुनिया को हिला सकता है? क्या हैकले सुलेमानी सिर्फ एक माबिद था या कुछ और? क्या तीसरा हैकल दज्जाली निजाम का आगाज है? क्यों ताकतवर कुव्वतें मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई कर रही हैं? ताबूत सकीना कहां है? क्या वो दरवाजा वाकई मौजूद है जो दूसरी दुनिया तक ले जाता है? क्या फ्री मैसन्स और यहूदी रब्बी किसी खुफिया मिशन पर हैं? क्या हम सब किसी बहुत बड़े फरेब का शिकार हो चुके हैं? और क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? वो मकाम जिसे दुनिया टेंपल माउंट कहती है और मुसलमान जिसे हरम शरीफ कहते हैं, दर हकीकत एक ऐसा मकाम है जो जमीन पर सबसे ज्यादा राजों, दावों और खून रेजी का मरकज बन चुका है। यहां कुछ ऐसा दफन है जिसे जानने के लिए कौमें, सल्तनतें और खुफिया गिरोह अपनी जिंदगियां तक कुर्बान कर चुके हैं। ये वही मकाम है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से एक मौबिद तामीर किया। ऐसा मौबिद जिसे हैकले सुलेमानी कहा गया। मगर सवाल यह है कि वो मौबिद था कैसा? क्या वो वाकई अल्लाह के हुक्म से बना था या इसके अंदर कुछ ऐसा भी था जो इंसानों को नहीं बल्कि किसी और मखलूक को खुश करने के लिए था? यहूदी अकायद के मुताबिक हैकले सुलेमानी जमीन पर खुदा की मौजूदगी की वाहिद जगह थी। उनके नजदीक यह जगह इतनी मुकद्दस है कि इसके बगैर इनका दीन ही मुकम्मल नहीं। लेकिन क्या इस तकद्दुस के पीछे कोई और मकसद भी छुपा हुआ है? क्या वाकई ये इबादत का मरकज था या कोई दरवाजा एक ऐसी दुनिया की तरफ जो इंसानों की आंखों से भी छुपी हुई है? यहूदी रिवायात कहती हैं कि जब तीसरा हैकल दोबारा तामीर होगा तब इनका निजात दहिंदा यानी मसीह जाहिर होगा। लेकिन दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि इस मसीह को मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। तो क्या यहूदी जिस हस्ती का इंतजार कर रहे हैं वही दज्जाल है? और क्या यह सब कुछ किसी बड़े आलमी फरेब का हिस्सा है? यह सब महज मजहबी नजरियात नहीं हैं, बल्कि इस वक्त हकीकत का रूप धार चुके हैं। बैतुल मक़दिस के नीचे एक मुकम्मल खुफिया मंसूबा जारी है। खुदाई हो रही है। रात के अंधेरे में खामोशी से मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खंगाला जा रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि इनके मुताबिक हैकल की असल जगह वही है जहां अब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। टेंपल इंस्टीट्यूट नामी एक तंजीम जो इस्राइल में सरकारी सतह पर काम कर रही है, खुलेआम ऐलान कर चुकी है कि तीसरा हैकल किसी भी वक्त तामीर किया जा सकता है। इसने तमाम मुकद्दस अशिया की तैयारियां कर ली हैं। सोने के बर्तन, कुर्बानी के औजार, यहां तक कि पुजारियों की नस्ल की शनाख्त तक मुकम्मल कर ली गई है। इनके पास अब सिर्फ एक चीज बाकी है, मौका। वो मौका कब आएगा? क्या किसी जंग के बाद या किसी तबाही के बाद या फिर किसी ऐसे वाक़े के जरिए जो खुद बनाया जाएगा? साजिशें कहती हैं कि एक ऐसा वाक़या रचाया जा सकता है जिससे मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचे ताकि इसकी जगह हैकल तामीर किया जा सके। मगर यह सब क्यों? क्या सिर्फ एक इबादत गाह की खातिर दुनिया को खून में नहला दिया जाएगा या इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी सोच और एक मुकम्मल निजाम है
जिसे दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जानती है। फ्रीमैसन्स, इल्यूमिनाती और यहूदी खुफिया रब्बी सब इसी हैकल की तामीर से जुड़े हैं। इनके लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है। एक दरवाजा जो उन कुव्वतों को दुनिया में लाने के लिए खोला जाएगा जो हजारों सालों से छुपी हुई है। यह भी कहा जाता है कि हैकल के नीचे एक ऐसा कमरा है जहां ताबूत सकीना छुपा हुआ है। वही ताबूत जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे, आसा और दीगर निशानात मौजूद थे। यह ताबूत सिर्फ एक मजहबी शय नहीं, बल्कि एक ताकत है। एक ऐसी ताकत जो दुनिया की किस्मत बदल सकती है। ताबूत को ढूंढने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, जियोफिजिकल रीडर्स और मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि इन तमाम खुदाइयों की निगरानी खुफिया सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं। ऐसी चीज की हिफाजत क्यों जिसका वजूद भी शायद साबित ना हो? या क्या वो पहले ही कुछ पा चुके हैं? तो दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद सुरंगों से ऐसी लहरें खारिज होती हैं जो इंसान के जहन को मुतासिर करती हैं। वहां जाने वाले लोगों ने पुरस्कार ख्वाब देखने, बेहोश हो जाने या दिमागी खलल का शिकार होने की शिकायत की है। क्या यह किसी और मखलूक की मौजूदगी का इशारा है? क्या वहां कुछ ऐसा दफन है जो इंसानी फहम से भी बाहर है? बाज नजरियात तो यह भी कहते हैं कि हैकले सुलेमानी की बुनियाद दरअसल एक कदीम स्यारवी दरवाजे पर रखी गई थी, जिसके जरिए गैर मरई मखलूकात इस दुनिया में आ और जा सकती थीं। और यही वजह है कि इस मकाम पर मुसलसल जंगें होती हैं, क्योंकि यह सिर्फ जमीनी मिल्कियत नहीं, बल्कि कायनाती इख्तियार का मसला है। अगर तीसरा हैकल बन गया और ताबूत मिल गया और वो पत्थर जो बुनियाद में रखा जाना है अपनी जगह पर रख दिया गया, तो क्या होगा? क्या वाकई दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो जाएगी, या वो लम्हा होगा जब दज्जाली निजाम खुलकर सामने आ जाएगा? कहा जाता है कि इसके बाद एक आलमी हुकूमत बनेगी, एक आलमी मजहब, एक आलमी लीडर और एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसान को इंसान नहीं, सिर्फ एक इताअत गुजार पुर्जा समझा जाएगा। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या बैतुल मक़दस का राज हमारी आंखों के सामने खुलने वाला है, या हम पहले ही इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं और हमें खबर भी नहीं? जो कुछ बैतुल मक़दस के नीचे हो रहा है वो सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है, इसके असरात पूरे आलम पर पड़ेंगे। ये सिर्फ एक शहर का मसला नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि हैकल कब बनेगा, सवाल ये है कि जब बनेगा तब दुनिया कैसी होगी, और क्या हम उस दुनिया में जिंदा रहना चाहेंगे? जी तो प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक नजरिया है तो दोबारा सोचिए। अगर आपको लगा कि ये कहानी बस यहीं खत्म हो गई, तो याद रखिए, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। ये राज, ये सुरंगें, ये मौबिद सिर्फ एक टुकड़ा है उस साजिश का जो सदियों से बुनती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है? क्या आप चाहते हैं कि वो पर्दे जो चेहरों पर डाल दिए गए हैं हम मिलकर हटा दें? अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और सबसे अहम,
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इन राजों की गहराई में और भी नीचे जाएंगे, जहां सच सिर्फ सच नहीं बल्कि एक खतरा बन जाता है। तैयार रहें, क्योंकि अगली किस्त और भी ज्यादा चौंका देने वाली होगी।